हाय नमस्कारम। तो दुनिया में बेरोजगार और वेले लोगों की कमी तो है नहीं, तो ऐसी ही एक वेली और बेरोजगार प्राणी आपसे इस वक्त मुखातिब है। अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो ऐसा है ना कि वो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वैसे ही नाना करते करते मैं इन लोगों का ब्लॉग देख ही डालती हूँ, और उसका कारण बस एक वेलापन। जी हाँ, तो भाई और बहनों, इससे पहले कि आप लोग मेरे ऊपर गालियों की बौछार कर दे, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाती हूँ। तो चालू अपी ने कर दी है अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट, जिसमें कि घोषणा के दौरान बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, लेकिन जो नहीं शामिल होता वो होते हैं उनके भाई और भाभी। वैसे भाभी तो इन दोनों शूटिंग में बहुत ज्यादा बिजी है, ऐसा कहना है चालू अपी का, और वो वापस आती है बहुत रात को, समझे, बहुत रात को। तो चालू अपी, इस वजह से आपने भाभी को नहीं बुलाया, समझ गई, लेकिन भाई साहब तो सोफे पे ही पाए जाते हैं आपके फ्लैट के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में। तो उनको क्यों नहीं बुलाया? चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे भाई बिजी होंगे, ठीक है, तो बिजी होने की वजह से तुम बुला नहीं पाई, तो उनके फ्री होने का इंतजार कर लेती। जैसे तुमने ये घोषणा बिना अपने सास ससुर के नहीं की, ठीक है, तो सास ससुर को तुमने जब अपने गांव से बुलवा लिया, तो भाई को तुम ऊपर से क्यों नहीं बुला सकती थी? मुझे ये रीजन ना कुछ समझ नहीं आया। जिन लोगों को समझ आया हो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और हो सके तो थोड़ा प्यार से गलिया भी सकते हैं कि काहे पड़ी हो इनके पीछे, छोड़ दो, जीने दो। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ना तो मैं इनके पीछे पड़ी हूँ और ना ही मुझे इन लोगों से दिक्कत है। बस मुझे दिक्कत है दोगलापने से, और आप लोगों को अगर हम लोगों के कहने से दिक्कत है ना, तो अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर दिखाना बंद कर देना चाहिए ना पब्लिक देखेगी, ना कुछ बोलेगी, और ना ही उनके चमचों को बुरा लगेगा। तो अब बात करते हैं कि भाभी बहुत देर से आती है, इस वजह से भाभी उस घोषणा के दौरान वहाँ पर नहीं थी। तो भाभी देर से आती हैं, तो तुम कौन सा जल्दी सो जाती हो? 1:30 बजे रात को तो तुम बिरयानी खा रही होती हो, गोलगप्पे खा रही हो, कभी तुम हलवा खा रही होती हो, तो कभी अपनी खीजा प्यारी बहना को किसी और काम में लगाकर अपनी फरमाइशें पूरी करवा रही होती हो, जो कि बहुत ही अनहेल्दी तरीका है जीने। और क्योंकि चालू अपी प्रेग्नेंट हैं, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो उनकी प्रेगनेंसी के लिए। भगवान जी आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद भी स्वस्थ रखे, सेहतमंद रखे, और साथ ही साथ आपकी जो भी औलाद हो उसको भी स्वस्थ और सेहतमंद रखे। लेकिन पता है क्या, प्रेगनेंसी को एक्सक्यूज बनाकर आप ना तो गलत करके गाली खाने से बच पाओगे, और ना ही अनहेल्दी खाकर हेल्दी रह पाओगे। अब ऐसा थोड़ी ना यार कि प्रेगनेंसी को बहाना बना लिया और पूरे टाइम अनहेल्दी चीजें खा रहे। अरे ठीक यार, तुम कैसी बातें करती है, तुम नजर लगाती है, मैं तुमको कहती है कि तुम नजर लगाती है मेरे चालू अपी के खाने पे। 10-12 बार भी तो खाती है वो दिन में। तुम्हारा खाती है क्या? तुम्हारा क्या जाती है? अरे मेरा कुछ नहीं जा रही है अनियल, लेकिन बात ये है ना कि वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को दिखा रही है, जिसको देख के हो सकता है काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। तो वापस आते हैं भाई और भाभी को इस घोषणा के दौरान नहीं बुलाने के मुद्दे पर। तो ऐसा है ना कि अगर भाई भाभी से तुम्हारी कोई कोल्ड वॉर चल रही है, वो तो दिखता है कि चल रही है, तो तुम्हें उस चीज को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि आज तुम जो भी होना चालू अपी, वो अपने भाई और भाभी की वजह से ही हो। चलो एक बार को मान लेते हैं कि तुम्हारा जो लो एफर्ट कंटेंट है उसके लिए तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी, मशक्कत की होगी, लेकिन तुम्हें लोग आज भी कहीं ना कहीं इन दोनों के नाम से ही जानते हैं, और तुम अपना जो नाम बनाने में कामयाब भी हो पाई हो ना, वो भी इतनी आसानी से, वो बिना इन दोनों के नाम के तुम नहीं बना सकती थी। भाभी इतनी फेमस है, उसी की वजह से भाई को और तुम्हारी पूरी फैमिली को उसका फायदा मिलता है। इस बात से तुम इनकार अगर करोगी ना, तो तुम सेल्फिश हो। और एक बात ना मैं पर्सनली बहुत ही दिल से मानती हूँ कि इसका जो भाई है ना, यानी जनाब है, वो सच में एक अच्छा बेटा है और अच्छा भाई है। अब जो भी बोलो यार, मैन चाइल्ड है, जो भी चीजें, हाँ कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो बंदा जिस तरीके से मुंबई में अपनी फैमिली को लाकर उसने सेटल करवाया, सबका ख्याल रखा, वो एक बड़ी बात होती है। और उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी फरिश्ता भाभी का, जिसको इन दिनों चालू अपी ने और उनकी पूरी फैमिली ने बहुत ही एकदम मौका परस्ती से साइडलाइन कर दिया है। मतलब जो
भाभी जान है ना इसकी, उसने इश्क में ना खुद को ऐसा लुटा दिया ना कि पूरे खानदान को पाल के भी उसको कुछ नहीं मिला इन रिटर्न। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो कितने भी प्यार के दावे भर ले, कसमें खा ले, ये कह ले कि फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, तो दिखता क्यों नहीं है यार? कि जो चीज होती है कहीं ना कहीं पे दिख ही जाती है। जिस तरीके से तुम लोगों के बीच में जो कोल्ड वॉर है ना, या जो भी टेंशन है वो दिख रही है। वैसे भाभी ना अपने इश्क में इस तरह से दीवानी हो गई कि उनको तो ना तो अपने रिश्तों की कोई कदर रह गई, और ना ही दोस्तों की, और ना ही उन भाई की जिसको उन्होंने एक रियलिटी शो के दौरान बनाया था। आप लोग समझ सकते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। चलो मैं मानती हूँ बहुत बड़ी कोई टेंशन हो गई होगी तुम लोगों के बीच में, कोई तो प्रॉब्लम हो गई होगी। तो यार भाई बहन के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होती क्या? हर किसी के बीच में होती है, तो उसको सुलझा लेना ही समझदारी होती है। क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर लेने से कुछ नहीं होते हैं। जो रिश्तों को खोते हैं वो जिंदगी भर रोते हैं। वाह यार अनियन, तुमने तो बहुत जबरदस्त सी शायरी मारी है, मतलब लाइन मारी है, मुझे बड़ी पसंद आई। ठीक है, फिर मैं एक और मारती है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, कौन है मेरे भाई और भाभी ये मैं जानते नहीं है। ये वाली शायरी भी अच्छी थी। आजकल तेरी लाइंस बड़ी कमाल की होने वाली है। लगता है थोड़ी सी गरीब शायरी कम कर दी है तूने आजकल। हाँ टीचर में बहुत टैलेंटेड है और मैं घमंड भी करती है इस बात का। चलो तो अब टीचर में जाते हैं। तुम लोग अगर यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो प्लीज इसको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ना करना मुझे और टीचर को गरीब और भी गरीब बना सकता है। मेरे को बस यही बोलने थे। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। एक सेल्फिश आंटी झूम के चली, नाले में वो जाके गिरी।